सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस है r, जिस पे चार्ज है q और उसकी जो रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट f फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो डिस्क रोटेट कर रही है इसकी वजह से सेंटर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको पता लगानी है। तो देखो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चाहे वो डिस्क पे हो चाहे चार्ज पार्टिकल अकेला मूव कर रहा हो, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। करंट को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि Q/T। तो Q/T को मैं QF भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1/T फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो करंट को हम चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब आपको आपको पता है कि हमारे पास एक सर्कुलर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है ना। कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, μ0I/2R, ठीक है। अब आई की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, QF, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, μ0QF/2R। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक करंट कैरिंग वायर गोल घूम रही है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो उस कंडीशन में अगर हम इस कंडीशन को इससे रिलेट करें, ये हमारे पास एक डिस्क है जो कि चार्ज्ड है, ठीक है ना। तो अगर ये चार्ज डिस्क भी घूमती है तो ये करंट कैरिंग वायर के जैसे बिहेव करती है और इसके सेंटर पे इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बस हमने आई की जगह यहाँ पे QF वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ गया।